इसका काम बड़ा। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी, उसमें गुरदीप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट नहीं हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब कुछ बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला, राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर बिछुड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरा कर्म दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाहें मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती है। खोटे नर की प्रीत, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृति की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पूर्ण उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दोस्त रहते हैं। जब पूर्ण घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारत नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुनकर राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया, उससे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उससे देवी का मंदिर मिला और उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब तक बाहर निकला तो देखा क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही। राजकुमार उसे देखते ही उसे उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान करो और फिर जो कहोगे वो करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाए कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहोगे वो करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं होने का, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का काम तो धर्म धर्म ही था, इसलिए उसे उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बड़ा हुआ। राजा पेड़ पर जाके लटक गया। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कर्म का फल सबसे बड़ा होता है।